तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट बनाया है या नहीं बनाया, जो कुछ भी हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। अभी मैंने टेलीग्राम पे एक चीज़ अपडेट किया था। वो क्या किया था पता है क्या? कि ये जो पुट के प्रीमियम है ना, इसमें हमने एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई किया कि यही से 66.95 से ही सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसके ऊपर अगर रहता है तो वो। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमें कैसे मालूम कि ये यहाँ तक के जाएगा करके, 66.95 तक के जाएगा करके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसी के बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एज अ ऑप्शन सेलर अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो जितना हायर प्रीमियम मेरे को मिलेगा ना, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिकली मैं अगर ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा कि जितना ऊपर से मेरे को प्रीमियम मिलता है ना, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा प्रीमियम मेरे को अगर शॉर्ट करना रहेगा, प्रीमियम को बेचना अगर रहेगा, तो मैं ट्राई आउट करूंगा कि मेरे को 200 से भी अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे को 200 पॉइंट मिल जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन। अब मार्केट का टेक्निकल अगर मार्केट को देखेंगे तो टेक्निकली मार्केट जो है वो अपसाइड का मूवमेंट जो है वो कर रहा था मॉर्निंग से। ठीक है, और मॉर्निंग से ही ट्रेड डील के कारण मार्केट जो है वो बुलिश था। ठीक है, तो मार्केट को एक सर्टन लेवल पे इन प्रीमियम्स को जीरो होना है, तो उसके लिए इन प्रीमियम्स में मूव आना भी जरूरी है। अब सेलर ने क्या किया, यहां से अपना एक सेलिंग पोजीशन बनाया था ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट में सेलर ने यहां से इसकी पोजीशन जो है वो सेल करके रखा। सेल करने के बाद में यहाँ पे जो है सेलर ने अपनी पोजीशन एक तो यहाँ पे एग्जिट किया या तो यहाँ पे एग्जिट किया। ठीक है, तो ये एक सेलर का एक हर्डल जोन था। अगर उसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी रहेगी तो वो यहाँ पे 24 पॉइंट समथिंग के करीब करीब वो सेल आउट करेगा, उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। चलो, यहाँ पे अगर उसने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं भी की हो, ठीक है, नॉट एन इशू, वो क्या करेगा कि और थोड़ा सा वेट करेगा कि नीचे आ जाए, नीचे आएगा तो बेटर रहेगा। अब टेक्निकली मार्केट का व्यू जो है वो बुलिश था। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना था। तो अभी हमको पता है कि अगर इस प्रीमियम को सेलर को जीरो करना है तो एक बार ये सेलर जो है इस प्रीमियम को ऊपर लेके आएगा। अब ऊपर कहां पे लाएगा? जहां पे उसका जोन है, जहां पे उसने प्रीवियसली सेल किया है। जिस लेवल पे उसने प्रीवियसली सेल किया है वही लेवल तक के वो लेके आएगा। जैसे कि आप देखोगे तो ये है सुबह में सेलर ने यही से सेल किया और प्रीमियम को देखो यहीं पे लेके आया, और टेक्निकली यहीं पे से सेलर ने वापस बाइंग किया, मतलब बायर्स ने बाय किया, यहीं पे सेलर ने अपनी पोजीशन सेल किया, बायर्स को चांस मिला, बायर्स ने वापस सेलर जोन तक के प्रीमियम्स को लेके आया और उसके बाद में देखो क्या हुआ। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। इसको थोड़ा सा सीख लो, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अपन साथ ही सीख लेंगे इसको। ठीक है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। अभी इसमें एवरेज क्लोजिंग 0.505 का प्रीमियम था, एवरेज क्लोजिंग ₹2.35 पाया है। ठीक है, चलो इसको भी देखेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी में आता है, वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा। अब हमने मार्केट में एक चीज बोला था, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग में जब थे ना, तब से हम एक चीज चिल्ला रहे थे कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। 1-2, अभी अगर ये वापस जाता है तो ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार रिस्पेक्ट मिलने के बाद में वो या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या फिर वहां से रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस से ही नीचे की तरफ की रैली चालू हो जाएगी। ठीक है, तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है वो देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद में ही बाकी का डिस्कशन करेंगे। जो आज के लिए था वो देख लेते हैं। आज के लिए क्या लेवल्स हमने डिसाइड किए थे कि हमने देखा था 25,800 के नीचे सेलिंग देखना था और 25,880 के ऊपर बाइंग देखना था। नहीं, सॉरी 25,760 के ऊपर बाइंग देखना था और 25,710 के नीचे सेलिंग देखना था। यही था ना कल का डिस्कशन? हाँ, यही था। एक्चुअल में मार्केट जो है वो उसी के ऊपर ओपन हुआ, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया और वहीं से फिर वो ट्रेड डील की पॉजिटिविटी की न्यूज आई तो मार्केट ने एक अपसाइड की रैली जो है वो कंटिन्यू किया। इसका बेनिफिट किसको मिला? इसका बेनिफिट हमारे कॉल साइड के प्रीमियम्स में मिला, बहुत अच्छी तरीके से मिला। बेसिकली मार्केट जो है वो ओपन हुआ, कल हमने एक डिस्कशन किया था कॉल साइड में। किस तरीके से डिस्कस किया था कि अगर अपने को प्रीमियम 75 के करीब मिलता है
ठीक है। 75 के पास में अगर मिलता है तो 124 का फर्स्ट मूव, 150 का सेकंड मूव। मार्केट ने दोनों मूव देने की कोशिश किया, दोनों मूव अप्रोच भी किया मार्केट ने, और मार्केट का आपके सामने सिचुएशन दिख रहा है। पुट साइड में हमने क्या देखा था? पुट साइड में हमने ये देखा था कि अगर ये पहला जो मूव है, पहला मूव किस तरीके से देखा था? पहला मूव 85.55 से अगर मिलता है तो वेल एंड गुड रहेगा। ये 134 के करीब करीब इसकी क्लोजिंग आई थी, तो मार्केट ने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, तो देखते हैं अब कल के लिए क्या ध्यान में रखना है। कल के लिए अपने लेवल्स निकले हुए ही है, वो लेवल्स के ऊपर ही फोकस रहेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। पहले तो निफ्टी से देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी वगैरह को फॉलो करेंगे। अब कल के लिए ये रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। 25,905 के ऊपर छोटा सा बुलिश मूव आ सकता है 940 तक के। 940 जब ब्रेक होगा तभी ऊपर साइड के लिए प्लान कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बुलिशनेस जो है 25,905 के ऊपर 940 तक की आएगी। 940 के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आएगा। 25,940 के ऊपर 26,000 फर्स्ट मूव, 26,060 सेकेंड मूव और 26,000 कितना 100 फाइनल मूव। उसके ऊपर का बाद में देखेंगे अपन लाइव मार्केट में। ठीक है, डाउन साइड के लिए क्या देखना है? डाउन साइड के लिए 25,870 ये हर्डल की तरह ब्रेक, मतलब अभी एज अ हर्डल की तरह ट्रीट करेंगे इसको। 25,870 अगर ब्रेक होता है तो 25,800 फर्स्ट मूव, 25,700 सेकेंड मूव। बीच में 25,760 का एक हर्डल है, वो हर्डल एक आ सकता है रिजेक्शन के तौर पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है? 59,250 अगर ब्रेक होता है तो 59,410 फर्स्ट मूव, 59,550 सेकेंड मूव, 59,700 थर्ड मूव। नीचे के लिए 59,100 ब्रेक करना जरूरी है। 59,100 अगर ब्रेक होता है तो 58,880 फर्स्ट मूव, 58,600 सेकेंड मूव। सेंसेक्स दादा की तो एक्सपायरी थी आज, इसने मूव दिए हैं। सेंसेक्स में 8 से 10 प्रीमियम में कैपिटल डबल हुआ है, पर ये हर रोज की तरह नहीं रहेगा। इसका मैसेज भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। हाँ, टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, किसी को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 84,760 अगर ब्रेक होता है तो 84,610 फर्स्ट मूव, 84,414 सेकेंड, 84,105 थर्ड मूव। अपसाइड के लिए 84,860 अगर ब्रेक करता है तो 84,960 फर्स्ट, 85,145 सेकेंड। प्रीमियम्स में देख लेते हैं, प्रीमियम्स में क्या देखना है तो पहले कॉल साइड का देखते हैं, फिर पुट साइड का देखेंगे। ठीक है, कॉल साइड में कल के जैसे ही प्लान करेंगे। अगर 75.50 पे आता है, बीच में हर्डल जोन है क्या देख लेना तो। चलो, हाँ, तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है? 101.75 को अगर रिस्पेक्ट मिलती है तो 124.20 का फर्स्ट मूव, 150.10 का सेकंड मूव। ठीक है, और समझ लीजिए 101 पे अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो हमको क्या करना है? हमको वेट करना है 80.30 तक के। ठीक है, 80 रुपए से अगर मिलता है तो फिर वापस हम यहाँ से प्लान आउट करेंगे। डीके के कारण हमको यहाँ तक के आते हुए दिख सकता है। ठीक है, दूसरा हमको और क्या करना है, एक मिनट। अपसाइड के लिए कैसे रहेगा? अगर 80 रुपीज से मिलता है तो 101.75 का फर्स्ट मूव, 124.20 का सेकंड, 150.10 का थर्ड, 174.70 का फाइनल मूव। उसके ऊपर है 209 तक के रूम पर, वो बात का बात है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ट्राई कीजिएगा इसको 101.75 से ग्रैब करने का, क्योंकि ये एक एज अ हर्डल जोन की तरह ट्रीट करेगा। मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है। अब इसको रिस्पेक्ट देना क्यों बोलते हैं? इसको रिस्पेक्ट देना किस तरीके से, रिस्पेक्ट कैसे मिलना चाहिए वो भी बताता हूँ। ऐसे वीक बनते हुए दिखाई दे और अगर आपका मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट है और आपको वीक बनते हुए दिखाई दे अपने प्रीमियम के एंट्री लेवल पे, तो ही वो एंट्री पॉइंट रहेगा। अदरवाइज क्या है कि फालतू उसमें जबरदस्ती घुसने में मजा नहीं है। लाइक कैसे
कि ऊपर से वीक बन रही है और आप जबरदस्ती उस प्रीमियम में घुसे जा रहे हो, तो ये मजा नहीं है। इसके ऊपर वीक बना के बॉडी की क्लोजिंग इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में। हमेशा किस फॉर्मेट में, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट के जो लास्ट वाला मूव आया इसमें कॉल साइड में, वो भी किस फॉर्मेट में आया, नीचे से वीक बना के बॉडी की क्लोजिंग ऊपर के साइड में आई, तभी जाके वो एंट्री कंफर्म हुई, ठीक है। जब ऐसा वीक बनते हुए अपने को दिखाई दे तो अपना एंट्री कंफर्म होगा। तो पहला एंट्री लेवल क्या रहेगा, 80.30 फर्स्ट एंट्री लेवल, 101.75 सेकंड एंट्री लेवल। अगर समझ लीजिए गैप डाउन होता है तो वेट करना 80.30 तक के आने का, इसके ऊपर ही एंट्री प्लान करना है, ठीक है। बायर्स और सेलर जोन नहीं है, ठीक है। सेलर को अगर सेल करना रहेगा तो वो या तो यहाँ से सेल करेगा या फिर वेट करेगा कि 209 तक के आ जाए, उसके ऊपर से भी वो सेल कर सकता है, पर वो कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग पर रहते ही हैं। सेकेंडली अपन पुट साइड के प्रीमियम का एनालिसिस देख लेते हैं। 25,900 के पुट ऑप्शन का एनालिसिस है। ये जब तक के 103 के नीचे है, ये जीरो की कगार पे, जब तक के ये 103 के नीचे रहेगा ना तब तक के मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। इसका मूवमेंट कब आएगा पता है क्या, ये 41 पे जब आएगा ना तब। जब तक के इसमें 103 के नीचे ये रहेगा ना तब तक के सेलर्स इसमें है, ये सेलर्स अप्रोच करेंगे इसको 41 तक के लेके आने का, ठीक है। तो 103 के ऊपर अगर निकलता है और इस फॉर्मेट में वीक बनते हुए दिखाई देना तो ही एंट्री प्लान करना है, ठीक है। वीक इस फॉर्मेट में हो सकती है, इस फॉर्मेट में हो सकती है, पर नीचे से वीक बने और बॉडी की क्लोजिंग ऊपर है तो ही एंट्री प्लान करना है। तो पहला मूव क्या रहेगा, 103 से अगर एंट्री मिलती है तो 131.45 का फर्स्ट मूव, 157 का सेकंड, 177 का थर्ड, उसके ऊपर भी मिलेगा तो वो अपन लाइव मार्केट में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके जरूर देख लेना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन करना है तो, ऐसा कोई नहीं है। और लाइव स्ट्रीम में रहते हैं हम 10 साढ़े 10 बजे से लेके 2 ढाई 3 बजे तक के जो भी स्ट्रीमिंग चलता है वो। तो स्ट्रीमिंग में क्या है कि काफ़ी कुछ एजुकेशनल सीखने मिलता है। जो रेगुलर व्यूवर्स है उनको पता है क्या क्या मिलता है, लाइव ट्रेड भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो हो सकता है ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइव स्ट्रीमिंग में देख लेना। सबसे पहली चीज़, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का ईजीएस्ट वे जो है वो हमने आई बटन पे दे के रखा हुआ है और वीडियो के एंड में भी देखने मिल जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला वीडियो। एक बार देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।